नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, अभी मैं पंचारिया चौक में हूँ और पंचारिया चौक में पंचारिया चौक के निवासी है, उन्होंने रामेश्वर जी डूडी के लिए यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा रखी है जिसमें सर्व समाज उपस्थित है। रामेश्वर जी डूडी एक ऐसे व्यक्तित्व थे तो हर किसी के चहेते थे, चाहे वे किसान वर्ग हो चाहे वे आम आदमी हो। तो आप देखेंगे तो नोखा शहर, आसपास के गाँव, बीकानेर विधानसभा, आप जहां देखेंगे वहां पर आपको रामेश्वर जी डूडी के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित होती दिखाई देगी। तो ऐसी सभा में आज मैं आपको लेकर आया हूं नोखा शहर में पंचारिया चौक में, तो जहां पर यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। नोखा शहर के जितने भी मौजूद लोग हैं तो यहाँ पर इस श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि देने के लिए। एक शानदार व्यक्तित्व था जो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हीं की याद में यहाँ पर ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। शब्द को भाषण तो देना है कौन वोट में किया साक्षात केदार वो सब क्यों डूडी साहब, डूडी साहब, डूडी साहब, रामेश्वर डूडी साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे गणमान्य नागरिक श्री रामेश्वर लाल जी डूडी जो लोकसभा से भी हमारे यहाँ सदस्य रहे, विधानसभा से भी रहे, पंचायत में भी रहे, उनके बारे में मैं आज क्या बताऊं, वो बताना तो बिल्कुल शॉर्ट की बात है, कम है। बाकी इन्होंने आम जनता की सहायता की है और हमारी नोखा की जनता की तरफ से बोलने वाले एक ही व्यक्ति थे जिनको अपन ने खो दिया है। ये हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान है। एक बार मैं आपको बताऊं, जब मेरे पास नगर पालिका का चार्ज था तो यहाँ जोरावलपुरा में एक शिव लाइन का काम शुरू हुआ। उस काम में इतनी भयंकर वहाँ बाढ़ आ गई विरोध करने वालों की, तो मैं तो उसमें कन्हैयालाल जी के साथ था, अपोजिट था, परंतु आप वहाँ पधारे और उन्होंने कहा, मुझे पूछा भी ये क्या है समस्या। उसका समस्या तो ये शिव लाइन की है और आप इसे देखो, जो उचित हो हमें आदेश फरमाओ। तो आपने फिर पीडब्ल्यूडी के एक आईएन को बुलाया, एक वाटर वर्क्स के आईएन को बुलाया और एक नगर पालिका के जेईन को बुलाया, और जैसा उन्होंने लेवल दे करके देखा कि काम बिल्कुल राइट है और इस काम को होने दो, आपका भला उसमें ही है। तो आपने हमेशा न्याय का सहयोग किया, इसके लिए हम उनके तो हमेशा के लिए आभारी हैं। बाकी अब क्या कहें, ईश्वर ने अपना साथ नहीं दिया। राजनीतिक क्षतिज पर चमकते हुए सूर्य को अस्तांचल में प्रवेश होते हुए हमने देखा। बड़े दुखी मन से हम इस श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। रामेश्वर लाल जी डूडी अल्पकालीन जीवन में उन्होंने अपने चरित्र से अपने व्यक्तित्व को महान बनाया और हमारे नोखा के नज़दीकी ग्राम ब्रह्मसर में जन्मे, किशोर अवस्था में राजनीति में प्रवेश किया, नोखा में पंचायत समिति में प्रधान के पद पर रह करके और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में नोखा की जनता और बीकानेर की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने पार्लियामेंट में प्रवेश किया। पूरे बीकानेर जिले का नेतृत्व किया वहाँ पर, और बीकानेर जिले में 2 बार जिला प्रमुख रह करके और नोखा में विधायक के रूप में अपना दायित्व निभा करके और जनमानस के हृदय में अपना स्थान बनाया। मृदुभाषी, स्पष्ट वक्ता और मानवता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखने वाला एक राष्ट्रभक्त अकस्मात
उनको पक्षाघात होने के कारण करीब 2 वर्ष का समय उनको अचेत अवस्था जैसी परिस्थिति में वो रहे। और फिर ऐसा मनुष्य समय आया कि 3 तारीख के दिन हमारे राजस्थान की राजनीतिक आकाश गंगा का ध्रुव तारा हमारे से ओझल हो गए। हम दुखी हैं, मगर जो विधाता का जो नियम है उसको कोई बदल नहीं सकता। मगर रामेश्वर लाल जी डूडी ने जिस प्रकार से जनमानस को उद्वेलित करके इस नौका क्षेत्र को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाकर राजनीतिक क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति ला दी थी, एक भयंकर भूचाल उत्पन्न कर दिया था, ऐसा जंग बहादुर योद्धा हमने खो दिया। नोखा ही नहीं अपितु किसान ठेठ गांव ढाणी में बैठे किसान की आवाज सत्ता के गलियारों में गुंजायमान करने वाला एक किसान केसरी आज हमारे बीच में नहीं है। हम बड़े दुखी हैं और ये श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं तो ब्राह्मण समाज से हूँ, अपन सब ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, अन्य हमारे साथी बंधु भी बैठे हैं। किस प्रकार से, किस शब्दों से, कैसे अलंकारों से अलंकृत करूं? मैं तो यही कह रहा हूं इस वक्त कि धर्मधार धरती पर चाल्या और समुद्र पर सेतु बांधिया, पर अमृत बाणी बोलनियो ओ ई धरतीरा गांधिया, मीठी बाणी बोलनिया ए ई धरतीरा गांधिया। अपने बीच में एक सामाजिक समरसता रखने वाला, सबको सामंजस्य मिला करके साथ लेकर चलने वाला व्यक्तित्व तो हमने खो दिया है। हम दुखी और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये जहाँ कर्म भी हो, इनको अपने चरणों में स्थान दें और इनके परिवार को इस संकट की घड़ी में ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और हमारे जो जन नेता है उनके प्रति हमारे जो भाव हैं, ऐसे जो आत्मा इस देश जो आती है वो आकर के उनका स्थूल शरीर तो चला जाता है, जो ये स्थूल शरीर चलने फिरने वाला वो तो चला जाता है, मगर उनके विचार दूरदर्शी चरित्र वो इस विचार घूमते हुए हर किसी के अंदर प्रविष्ट होते हैं और फिर वही शिक्षा का केंद्र बन करके फिर आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी दिव्य आत्मा आती है, उसका स्थूल शरीर चला जाता है मगर उनके विचार अमर हो जाते हैं। तो ये कहीं नहीं है, ये अमर है। हम सब इनकी मतलब क्या है कि इनकी जो विचारधारा है उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करके उनके विचारधाराओं पर चलने का प्रयत्न करेंगे और इनके हर अधूरे सपनों को पूर्ण करने में सबका सब मिल करके सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी कामना के साथ आज रामेश्वर लाल जी डूडी के स्वर्गवास होने पर पंचारिया चौक सत्यनारायण भगवान मंदिर में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। उसमें सब लोग, आप भाई लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। इस व्यक्तित्व की जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए, जितना याद किया जाए उतना कम। तो कभी कभी आज चौक में बैठे बैठे सोचते हैं तो भगवान को भी 2 साल लग गए उनको उठाने, ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ। इस क्षति की पूर्ति आने वाले समय में होती हुई नहीं दिखी। ऐसे राजनेता को, ऐसे कर्मयोगी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इनके परिवार को इस दुख को सहने का संबल प्रदान। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इनके लिए 2 मिनट का अपने मौन रखेंगे तो श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने अपने लिए स्थान पधारेंगे।
राम 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 आधा ही साइड खड़ा हो जाए, आधा ही साइड खड़ा हो जाए सामने, ठीक है। हाँ आ जाए